वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी आपके साथ जो कुछ भी पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ रोज़ शेयर किया जा सके। कुछ बातें, कुछ घटनाएं, कुछ कहानियाँ, कुछ जो कुछ मुझे माँ प्रेरणा देती है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। राम सुखदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात एक बार कही। उनके हजारों प्रवचन है, पूरा जीवन वो लोगों के कार्य के लिए, कल्याण के लिए, गीता के लिए काम करते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने मेरी बात को समझा, सुना या जो कुछ भी उनको योग्य लगा। मैंने कभी भी इसलिए ऐसा नहीं माना कि मैं कुछ जो कुछ कह रहा हूँ वो सुप्रीम ट्रूथ है और वही सब कुछ सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरा बहुत कल्याण हुआ। मैं जीवन में बहुत संतुष्ट रहा। मैं जीवन में बहुत कुछ मैंने पाया। जब मित्रों ये भाव होता है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं और उससे किसी का कल्याण हो, अच्छा ना हो, जो भी हो, लेकिन हम हमारा जो निजी आनंद के साथ, हमारी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, वो एक अपने आप में बड़ा एक बहुत, बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका अपना एक कार्य होता है और ईश्वर उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करते हुए आपको लिफ्ट करते हैं। एक सूरत के एक महान एक गायक हुए, संत हुए हैं, पुनीत महाराज। वो अभी 100 साल पुरानी बात है, जब सूरत में फैक्ट्रीज थी, सारे कपड़ा मिल चलते थे। वो भी अ, वहाँ उसी चौल में उस तरफ रहते थे, सूरत के उस एरिया में जहाँ पे सारे बहुत सारे वर्कर्स की चौल थी। और महाराज नरसिंह मेहता के अधिकतर भजन गाते थे, रात के समय गाते थे। और दिन में किसी मुल्ला जी के यहाँ, एक परचूनी की सामान वाले मुल्ला जी थे, बड़ा उनका जॉब था। वहाँ ऐसे मुनीम यूज्ड टू वर्क, वहाँ उनके मुनीम थे। और वो सब कुछ दूसरा भी काम करते थे और मुनीम गिरी भी करते थे, उनका अकाउंट मेंटेन करते थे। और स्पेशली नवरात्रि में और दिवाली के समय उनके भजन होते थे, लोग बहुत आते थे और उनका बड़ा लगाव भी था। नरसिंह मेहता के, मीरा के भजन और गाते थे। एक बार दिवाली के समय की बात है कि मुल्ला जी ने कहा कि महाराज आप देखिए कि भजन के लिए जाएंगे, तो आज दिवाली है और अकाउंट क्लोज करना है, तो आप थोड़ा सा पहले अकाउंट का काम क्लोज कर लीजिए, कि अपना कल से काम शुरू होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, मैं कर लूँगा। पर उस दिन ग्राहक की ज़्यादा थी और उनको दिन में दूसरा भी काम मदद करनी होती थी, तो वो काम रह गया। और शाम को तो उनको भजन के लिए जाना ही था। मुल्ला जी ने कहा देखो महाराज, आज आप फिर आप रुक गए हो, थोड़ा सा लेट रुक जाना और करके जाना, है काम रह न जाए। ऐसा करके वो बोले मैं अभी जा रहा हूँ, आप करके फिर दे जाना चाबी या जो भी है शॉप का कर लेना और ये काम हो जाए बस। ठीक है महाराज, मैं कर लूँगा। अब वो उनका समय हो गया, उन्होंने बोला चलो मैं पहले भजन कर लेता हूँ और सुबह जल्दी आके काम कर लूँगा, अकाउंट का चालू कर देंगे दिन। आज कल रात को सोएंगे नहीं। वो भजन के लिए चले जाते हैं और भजन करते करते उनको इतना वो तल्लीन हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं समय। और सुबह की तो 3 बज जाती है, भजन कंप्लीट होते हैं, वो भोग लगाते हैं। अब वो उनके नौकर को कह जाते हैं कि भैया देखो मेरा कभी लेट हो जाऊं तो इस ताला चाबी लगा के ताला उनसे अपने मालिक के यहाँ दे देना, मैं जब आऊँगा ले लूँगा जल्दी और जल्दी कर देंगे काम, उनका अकाउंट। ठीक है। वो ताला चाबी करके वहाँ दे देता है। रात को 2 बजे वो जाते हैं मुल्ला जी के यहाँ। मुल्ला जी झूले पे झूल रहे होते हैं। साहब आप सोए नहीं, झूल रहे हैं? बोले अरे थोड़ा नींद खुल गई। और आप कैसे? बोले ये प्रसाद लो, मैं प्रसाद लाया हूँ। और मुल्ला जी ने प्रसाद लिया और उनका जो भोग का लगता है, और उन्होंने कहा कि मुझे चाबी दीजिए, मुझे अकाउंट लिखना है, मैं रह गया था। बोले, चाबी? आप तो अकाउंट लिख चुके हैं और आपने मुझे चाबी दी और गए आप? बोले नहीं नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ, ये भजन अभी खत्म हुए और प्रसाद लेके आए, देखिए ये आप हलवे का प्रसाद है। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप, फिर कौन आया था? मुझे पता नहीं। दोनों जाते हैं दुकान पे, देखते हैं, बोलते हैं दुकान पर बहुत दिव्य गंध दुकान में फैली हुई है। उनके अकाउंट का सारा जो उनका लिखने का प्रोसेस है वो सब खुला हुआ है। और उन्होंने देखा पेज पलटा के, तो पूरा अकाउंट मेंटेन है। और नया महालक्ष्मी का स्त्रोत जो भी लिखते हैं वो
नया साल का चालू। पुनीत महाराज वहीं साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़ते, हे प्रभु, ये क्या हो गया है? आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। मुल्ला जी से कहते हैं कि साहब, मेरे प्रभु को कष्ट हुआ, उनको आके उन्होंने अकाउंट लिख दिया, मैंने नहीं किया ये। और ये जो दिव्य गंध है, उनकी उपस्थिति की गंध है। और आज के बाद में अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे प्रभु को कष्ट हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। मुल्ला जी भी साधारण नहीं सुनने, बोला महाराज, आपको काम करें न करें, लेकिन आपकी सेवा बराबर होती रहेगी, क्योंकि मैंने तो अल्लाह का पूरा जीवन नमाज की, जो कुछ मेरी तपस्या थी जो की, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आपने जो कुछ किया उसके लिए भगवान मेरी दुकान में आए, उन्होंने आपके लिए एक काम किया। और ये कितना बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का, अल्लाह का, कि वो इस जगह को पवित्र की आपकी उपस्थिति के कारण। तो मेरी तरफ से कोई आपकी इच्छा हो तो आइए, ना आए, लेकिन मेरा आप कर्तव्य है कि आपका आजीवन मेरे यहाँ से जो कुछ आपने किया है, जो कुछ आपका मिलता है, अकाउंट, जो कुछ आपका है खर्चा, और जो कुछ हमसे पॉजिटिव और होगा। और ऐसा कहते हैं कि आज भी पुनीत महाराज के परिवार में, वो मुल्ला जी के यहाँ से, वो उनका जो शेयर है वो जाता है मित्रों। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है मित्रों, हम किस एटीट्यूड से चलते हैं, ईश्वर उनको कभी भी नजरअंदाज नहीं। हमारी पॉजिटिविटी, हमारा समर्पण, हमारा उनके प्रति एक लगाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी जगह से, कहीं से भी, आप कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें आपका डेप्थ और आपका समर्पण और आपका भगवान के प्रति निश्चल प्रेम, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम प्रयास करें जिस तरह से पुनीत महाराज, छोटा सा जीवन और उसमें कितना हम किया जा सकता है, प्रयास करें, कोशिश करें, और ईश्वर हमारा हाथ पकड़ने की हमें